यहाँ क्या टैलेंट नहीं है? तेजस्वी जी से आप मुझे डिबेट कराना, मैं उनको चाप दूंगा डिबेट में, हमको पता है जी को जी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे राम हमारे पूर्वज हैं, जय श्री राम। हम लोग के दिल में राम बसते हैं, हम उनको क्यों नहीं करेंगे और उनका नाम लेंगे मरते दम तक। हमारे खून में राम लिखा, अभी काटिए ब्लेड है, एकदम खून में राम लिखा आपको मिलेगा। नज़रों में आपके नज़ारे रहेंगे और पलकों पे चांद सितारे रहेंगे। बदल जाए तो बदल जाए सारी दुनिया, लेकिन हम तो योगी जी के दीवाने रहेंगे। आप बात करें तेजस्वी यादव जी की, यहाँ उनका बच्चा बाथरूम पॉटी करता है तो न्यूज़ में आ जाता है। और यहाँ पे लोग मर रहे हैं ना, उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम पटना के गांधी मैदान में हैं। हमारे साथ में देख सकते हैं आप युवा हैं और यहाँ पे इनके गुरु हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग तैयारी करते हैं, जो कि सेना में भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, तमाम भर्तियों के लिए यहाँ पे तैयारी की जाती है। उनके गुरुजी हैं जो कि तैयारी कराते हैं। तो इनको देखा, हम सोचा कि इनसे बात करते हैं, थोड़ा इनका माहौल जानते हैं कि इनके अंदर क्या माहौल चल रहा है, क्या मूड है चुनाव को लेकर, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। तो ये बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मार्कोस सर है और मार्कोस फिजिकल एकेडमी है ये। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी मूछ रखा है। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे युवाओं की तैयारी कराते हैं? हाँ, युवाओं को बैठ की नौकरी के लिए, चाहे जो भी हो, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, पुलिस सर्विसेज हो, सारी चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है। तैयारी कराई जाती है जी। क्या ट्रेनिंग होता है आप लोगों को? कैसे, किस तरह ट्रेनिंग? जैसे हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, जिनको जो रिक्वायरमेंट है। जैसे पुलिस भर्ती हो तो उसमें हाई जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है, रनिंग होता है। एसआई की भर्ती हो तो उसमें हम लोग लॉन्ग जंप भी एक्स्ट्रा करवाते हैं। मतलब जो भी फिजिकल वर्कआउट्स में जो भी इंक्लूड है भर्ती के लिए, सारी चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है। कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं यहाँ, मेरा मतलब यहाँ पे 7 साल है, लेकिन मैं ये काम 11 साल से कर रहा हूँ। 11 साल से कर रहे हैं जी आप। हाँ। तो आपके एकेडमी से भर्ती मतलब कितनी हुई है? मतलब यहाँ सिपाही है ऑलरेडी हमारे एकेडमी का। अच्छा। और मतलब बहुत सारे लोग भर्ती है बिहार में। मतलब ऐसा कोई जिला नहीं जो मार्को सर से हिला नहीं। अच्छा, ऐसा कोई जिला नहीं जो मार्को सर से हिला नहीं। अच्छा। हाँ। और सरकार की बात करें तो? सरकार की बात करें तो सरकार सारा हिल रहा है। यहाँ जाति, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, मतलब कास्ट बेसिस है गवर्नमेंट। अगर कोई यादव है तो यादव को चाहता है, कोई राजपूत है तो राजपूत को चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए भारत में। मतलब काफ़ी बुरा लगता है। हम लोग तो मतलब इतना, मतलब हम लोग ऐसे लोग हैं जो इमोशन के साथ नहीं खेलते हैं। हम लोग युवा, मतलब जो हमारे साथ युवा हैं, हम ये चाहते हैं कि सारे लोग जॉब लें, क्योंकि ये सारे, देखिए, ये सारे गरीब के बच्चे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन जो केंद्र में बैठे हैं या राज्य में बैठे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे बिहार सरकार को आप देख लो, कोई फ़र्क पड़ता है इनको कुर्सी से मतलब है। आप देख लो दिल्ली में जो भी लोग बैठे हैं, मतलब ऐसा कोई योजना आप बताओ जो गांव तक पहुंचा हो। मतलब सब ऊपर ही लोग खा जाते हैं। कोई भी योजना ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। युवाओं को मतलब जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए डायरेक्टली, वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब किस योजना की बात कर रहे हैं? मतलब कि बहुत सारी योजना है जो हम ये कहना चाहते हैं कि आप देख लो पूरे भारत में, मतलब बिहार में आप देख लो 38 जिला है। 38 जिला में जितने भी गांव हैं, खुद का ग्राउंड नहीं है। किसी भी गांव में अपना ग्राउंड नहीं है। अभी नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको, मतलब उनके शरीर पे ध्यान देना, उनको ग्राउंड की ज़रूरत है, उनको अच्छा भोजन का ज़रूरत है। तो युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? हमने तो मतलब देखा ही नहीं कुछ भी युवाओं के लिए कुछ किया गया हो। भर्ती समय से होना चाहिए। आप देखिए भर्ती कौन सा समय से हो रहा है। अभी ALP का देखा, केंद्र सरकार है ना, आप केंद्र के बारे में पूछ रहे हैं। ALP की भर्ती आई, टेक्नीशियन की भर्ती दिया, तो ये मतलब 5-5 साल के बाद भर्ती आ रही है और 5660 भर्ती आ रही है। जो भी भर्ती हो, मतलब एग्जैक्ट तो पता नहीं, 5600 के लगभग भर्ती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? बिहार गवर्नमेंट में आपने देखा 21,391 सिपाही बहाली हुई, क्वेश्चन लीक हुआ। अंदर के अधिकारी जो SK सिंघल साहब DGP बिहार के हैं, उनका 3 साल का टेन्योर है और 3 महीने में उनको हटा दिया जाता है। तो ये क्या है? मतलब पद से हटाना नहीं, उनको आजीवन कारावास होना चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको गलत का सज़ा मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारी बहन बेटी घर से निकल के, मैं बाई कास्ट हूँ, राजपूत, ठीक है, और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, जैसे मेरी परवरिश हुई है, तो मैं अपनी बहन को दरवाज़ा पे भी नहीं आने देता था। मुझे याद है। अच्छा, मैं बता रहे हैं? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ 2006-7 की बात। अच्छा। और मैं अपनी बहन को दरवाजा पे भी नहीं, और वो बहन आज बाहर निकल के रनिंग कर रही है, ग्राउंड में दौड़ रही है, और वो भी हाफ पैंट पहन के। तो मतलब समझिए नौकरी का कितना ललक है लोगों में। लेकिन ये भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं, व्यवस्था भी सुधरी है, जो कि आप बता रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी बाहर आने की, सर, है ना? डर का माहौल था। नहीं, व्यवस्था सुधरा नहीं है सर। लिटरेसी लेवल बढ़ा है। मतलब लोग क्या है कि लिटरेट हुए हैं, और लिटरेट हुए हैं तो उससे मतलब ज़्यादा लोग मतलब समझदार हुए हैं। और चीज़ें अब क्या है ना, पहले क्या होता था कि
कि लोग सीरियस वे में किसी चीज़ को नहीं लेते थे। अब क्या है कि अब पता है पैसे का वैल्यू क्या है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, तो लोग क्या करेंगे, मेहनत तो करेंगे और मेहनत करना पड़ेगा। आज के समय में अगर पूरी फैमिली नहीं कमाती है, या तो ऐसा हो कि एक बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो, और नहीं तो पूरी फैमिली कमाए। अगर पूरी फैमिली कमाती है तो ही परिवार चल पाएगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, आपके हिसाब से जो है महंगाई भी मुद्दा है और आपका भर्ती मुद्दा है ना। मेरा मेन मुद्दा जो है युवाओं के लिए हमेशा रहेगा, मैं जब तक जिंदा रहूँगा धरती पे, ठीक है, नज़रों में आपके नज़ारे रहेंगे और पलकों पे चांद सितारे रहेंगे। बदल जाए तो बदल जाए सारी दुनिया, लेकिन हम तो योगी जी के दीवाने रहेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश, एकदम बिल्कुल। अगर किसी की बहन बेटी को छेड़ा जाता है तो उसका कोई इंसाफ नहीं, उसका डायरेक्टली मौत मिलना चाहिए, और वो कर रहा है योगी सरकार। कोई अगर पुलिस को मारे तो उसको मौत, अगर कोई पुलिस गलत किया हो तो उसको भी मौत, उसका घर गिरवा दिया जाए। मतलब जो योगी जी हैं उनका मॉडल बड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा। ऐसा ही गवर्नमेंट होना चाहिए, अच्छा। ठीक है ना, डायरेक्टली, मतलब कोई किंतु परंतु, इन और बिटवीन नहीं होना चाहिए। आर या पार का गेम होना चाहिए। आर या पार, हाँ। जो योगी जी करते हैं कि आर या पार सीधा प्रभु से मिल करवाते हैं। हाँ, हमें ये बड़ा पसंद है कि डायरेक्टली एकदम मिलवा देते हैं भगवान से कि मिलिए। अच्छा। जाके कैसा लगा बाद में बताइए। लेकिन ये सही है कि मतलब योगी मॉडल बहुत सही है। अच्छा। बिहार में योगी मॉडल खास करके सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं होता हो, मैंने अपने आंखों से देखा है, ये बिहार में होता है। अच्छा। और जितना ज्यादा अगर क्राइम होगा, आप समझिए, आज अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने किसी की मर्डर होती है, वो जीवन भर कुछ नहीं कर पाएगा, डर के रहेगा वो, और उसको हर बार वो घटना याद आएगी और वो बिल्कुल बिखर जाएगा और जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्राइम को सबसे पहले हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अगर हम क्राइम को मिनिमाइज करते हैं तो क्या होगा कि हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और पूरा देश आगे बढ़ेगा। और अगर हम युवा के बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वोट हमें कौन देगा, युवा देगा, उनके गार्जियन देंगे। अगर युवाओं को आप नौकरी दे रहे हैं ना, तो 100% वोट आपके पक्ष में जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि सरकार अपनी कुर्सी का खेल है, सब चाहता है कि हमको अच्छा मंत्रालय नहीं मिला, हम मुख्यमंत्री नहीं बने। अरे पैसा लेके या नाम कमा के, अच्छा कोई मंत्री है तो उसका नाम नहीं है, उसका भी नाम है, कोई अगर मुख्यमंत्री है तो उसका भी नाम है। नाम ऐसा बनाओ कि आपको लोग मरने के बाद भी याद करें। लेकिन यहाँ पे आप बिहार में देख रहे हो, लालू जी की जो फैमिली है, ठीक है ना, परिवार में कौन मंत्री नहीं है। हाँ, यहाँ क्या टैलेंट नहीं है? तेजस्वी जी से आप मुझे डिबेट कराना, मैं उनको चाप दूंगा डिबेट में, हमको पता है जी को जी। आप मेरा डिबेट कराना उनसे, लेकिन क्या है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, उप मुख्यमंत्री वही बनेंगे, सारा मंत्रालय उन्हीं के पास। मैं उनके परिवार को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्या है कि एक परिवार से 10-10 मंत्री रहेंगे और एक हमारे जैसे लोग, मतलब हमारे जैसे हजारों हजार लोग बिहार में हैं जो कहीं भी खड़े होकर फिल्टर फाड़ सकते हैं किसी का भी, उनको है नॉलेज। लेकिन क्या है कि वो कभी आगे नहीं आएंगे, उनके पास रिसोर्स नहीं है, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसोर्स, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ है, तो कैसे हो पाएगा? ये तो असंभव। अभी आप दो मुद्दे पे बात किए, एक योगी आदित्यनाथ के मुद्दे पे उनको यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया, और दूसरा आपने बात किया तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव पे हम आते हैं, पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आप बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम करे, उससे आप बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ का जो काम चल रहा है, जो कि पूरे देश अपना रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई, उसका विरोध भी किया जा रहा है कि संविधान के खिलाफ है, इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए सर, संविधान में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, मैं उनकी बिल्कुल दिल से बिल्कुल सम्मान करता हूं, क्योंकि संविधान से ही हमारा देश चलता है। वहाँ कहीं कोई भी किंतु परंतु नहीं है। अभी क्या है कि अगर देश में जैसे पहले से चलता आ रहा है, कुछ सुधार हुआ, आप देखो योगी जी के आने के बाद बहुत सारा डर इंसान के मतलब मन में अभी भी है कि मतलब ऐसा भी हो जाएगा। तो यूपी में क्राइम बहुत मतलब कम हुआ है। आप देखो एज कंपेरिजन टू बैक डेट, जो भी बैक ईयर्स हैं उसमें जो भी हुआ, आप अभी देखो और पहले का देखो, क्राइम हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। और प्रदेश से हूँ, मैं देखा था वहाँ पे किस तरीके से क्राइम के दंगे होते थे, लेकिन अब दंगे में काफ़ी कमी आई, बहुत कमी आई। और बिहार में देखो आए दिन पटना में पर डे ऐसा, आप पर डे सुबह उठो और मोबाइल खोलो तो 2 को ठोका, 3 को ठोका, 4 को ठोका, उसकी बहन को लेके वो रेप कर दिया, उसकी बहन खेत में मिली है, उसकी बहन बधार में मिली है। तो ऐसा सिस्टम बिहार में है। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए एक बार जो सरकार में बैठे हैं उनकी बहन के साथ अगर ऐसा होता ना, तो उनको समझ में आती। आज गरीब है, बेसहारा, आप पुलिस को ले लो, थाने में जाओ, तो जब आप केस लिखवाने के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपका कोई नहीं सुनता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जिनको स्टार की गर्मी होती है शरीर के अंदर। वो नहीं होना चाहिए। गरीब को आप पैसा भी दो, उसको सपोर्ट भी करो, और एक बार में
एक बार में एफआईआर लिखवा के आप उनके अगेंस्ट एक्शन लो जो लोग उनको सता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं एकदम लिटरली ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि गरीब को परेशान किया जाए, क्योंकि मैं उस समय को झेला हूँ जब मुझे खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करते थे। एक पैंट को मैं 8-9 दिन तक पहनता था, और नमक और रोटी में तेल लगा के मेरी माँ भाजा बना के देती थी और मैं खाता था। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि गरीबों को परेशान किया जाए। और योगी मॉडल अगर पूरे देश में चल रहा हो, आप बोले बुलडोजर बाबा के बारे में, बुलडोजर क्या लीगल है क्या नहीं है, और तो अगर वो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। आप गलत कर रहे हैं तो आपका घर गिर जाएगा, तो डर से आप करेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, ये हाँ एकदम बहुत लागू करना चाहिए, एकदम इम्प्लीमेंट आज करना चाहिए। अच्छा, हाँ, इम्प्लीमेंट आज करना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, और ये होना चाहिए। बोलिए नीतीश बाबू को, बोलिए। बोलेंगे कि बात में कोई बात हो तो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे बोलते हैं सभी, पर सामने से बोलने की औकात होनी चाहिए। क्या बात है। तो आपका कहना है कि बिहार में भी योगी मॉडल चाहिए, ठीक है, समझ गया, योगी मॉडल की बात हो गई। लेकिन जो एक देश की बात करें तो पूरे विश्व में बात होता है मोदी मॉडल की। आप तेजस्वी जी की उसके बाद बात करने वाले, ठीक है, उसमें भी आ जाता हूँ मैं अभी। हाँ, तो तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं वो जन विश्वास यात्रा, तो क्या लग रहा है युवाओं का, आप लोगों का यात्रा विश्वास जीत पाएगी? नहीं सर, आप पहले बात समझिए। वो अभी चुपचाप उनको घर में बैठना चाहिए था, एक लाइव वीडियो बनाना चाहिए था कि युवाओं के लिए पहले, मतलब इसका अभी नहीं, इसके पहले की बात करते हैं जब वो उप मुख्यमंत्री थे। एक टीचर का बहाली निकाल देने से, और वो भी कौन बोला कि तेजस्वी यादव जी निकाले हैं बहाली, हमको बताइए। यहाँ पे मतलब तेजस्वी जी भी निकाले हैं, नीतीश कुमार भी निकाले हैं, और सबका सहमति से, आयोग की सहमति से हुई। लेकिन ये कहाँ तक सही है भाई? 10 लाख तो आप चिल्लाते रहे कि बहाली दे रहे हैं, लेकिन एक टीचर के बहाली से होगा? आप बताइए हमको। पूरा क्रेडिट तो वो खा गए, बोलते हैं हमने, आप बना रहे। नहीं सर, गलत बात है, सबकी क्रेडिट है। मैं तेजस्वी जी की भी तारीफ करता हूँ, बिल्कुल गलत बात नहीं है। वो भी मेहनत किया है, बहाली निकाला, बहाली हुआ भी काफ़ी फास्ट हुआ, मैं उसके लिए उनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन बिहार में आप टीचर की बहाली निकालिएगा, लड़की लोग को पूछ रहे हैं कि बिहार का राज्यपाल कौन है, ही नहीं पता है, उपराष्ट्रपति नहीं पता है, तो आप बहाली कैसे करवाएं? पहले ये भी तो देखिए, जल्दी करा देने से नहीं होगा। बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुई है सर, आप इस बात को मानिए। हाँ, आप किसी को बताइएगा नहीं, मैं आपको चुपके से बोल रहा हूँ। फर्जीवाड़ा बिल्कुल हुआ है। अच्छा, बिल्कुल हुआ है। अच्छा। ये फर्जीवाड़ा हुआ। और बिहार में पुलिस भर्ती नहीं हुई, पुलिस भर्ती हुई 21,391, 8 महीने से बहाली अटकी हुई है। कहाँ आता पता है सर? तो युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक सुनिए, आप बात करें तेजस्वी यादव जी की, यहाँ उनका बच्चा बाथरूम पॉटी करता है तो न्यूज़ में आ जाता है। और यहाँ पे लोग मर रहे हैं ना, उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ऐसा मीडिया भी मुझे नहीं चाहिए। बिहार की सबसे पहले मीडिया को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप किस पेट से निकले हो यार? इतने दोगले कैसे हो सकते हो तुम? अगर आप अपने माँ के पेट से निकले होते ना, तो आप युवाओं के बारे में ज़रूर बात करते। ये क्या करते हैं साले, वीडियो बनाने के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में वैसे बात, मतलब सदन की बात करेंगे। तेजस्वी यादव, आप खोलो अभी न्यूज़, ज्योति सिंह, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये वो दिस दैट, उसके बाद तेजस्वी यादव, सीमा हैदर, अनुपमा यादव, उससे पटी कि नहीं पटी? सही कह रहे हैं आप कि ये मुद्दे पे भी वो बात होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कितना असर पड़ने वाला लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये सब चीज? देखिए, लोकसभा चुनाव पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बात आप जान लीजिए। मोदी जब तक मोदी जिएगा तब तक प्रधानमंत्री रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। जब तक नरेंद्र मोदी जी धरती पर जिंदा हैं, वो रहेंगे, उसके बाद मरेंगे, योगी बनेगा। ठीक है, हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, मैं बीजेपी को वोट नहीं करता हूँ सर। अच्छा, मैं वोट नहीं करता हूँ, ठीक है, वोटर नहीं है? नहीं, मैं बीजेपी को वोट नहीं करता हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं किसी को वोट नहीं करता हूँ, लेकिन करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे पूरा का पूरा बस मतलब भरोसा है कि कोई भी अपना सपोर्ट नहीं करने आएगा। ठीक है, कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अभी आप देखिए, एक चीज़ आपको हम समझा रहे हैं अच्छे तरीके से कि मोदी जी हैं, मोदी जी के पहले 70 साल इंडियन नेशनल कांग्रेस राज किया है, इंडिया में रहा। उन्होंने क्या किया? आप हमको बताइए एक चीज़ जो भारत में उन्होंने कुछ बढ़िया किया होगा युवाओं के लिए, बताइए। सारा काम बोलते वही कि जो भी अभी तक भर्ती जाओ, सेना का जो भी हुआ करता था, आर्टिकल 370 को
हटाया, 35 से हटाया, सेना के लिए काम किया, अग्निवीर लाया। अग्निवीर से बहुत सारे लोग खफा होंगे, लेकिन अग्निवीर के फ़ायदे जो हैं उन लोगों को नहीं पता है। उनको पता होना चाहिए। बताइए आप। युवा हैं, नौजवान है। देखिए, अग्निवीर से होगा ये कि हमारी यंग आर्मी होगी, ठीक है। पहले क्या होता था कि लड़के भर्ती होते थे, माँ बाप 15 लाख में शादी फाइनल किया और वह पत्नी के साथ सो रहा है, इतना बड़ा पेट निकाल के, वो क्या लड़ाई लड़ेगा। और जो 4 साल इनिशियल फेज होता है वो कश्मीर जाते हैं बंदे, ट्रेनिंग करने के बाद उनको मैक्सिमम को क्या किया जाता है कि जम्मू भेजा जाता है। और जम्मू में एक्टिव लड़के चाहिए। और 4 साल तक शादी इसलिए नहीं करना है कि आप कश्मीर में जाके वहाँ पे मतलब कान में डाल के और आप बात ना करें हेडफोन लगा के। इससे क्या होता था कि लड़के में काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती थी, मतलब जवान मरते थे। देखिए, जवान मरने से 2 लॉस, एक तो जवान हमारा चला गया, एक उनके माँ बाप बेचारे बिल्कुल। एक जवान मरता है तो क्या होता है, उनके घर में एक लौता कमाने वाला होता है। इंडियन आर्मी हो या बिहार पुलिस हो या CISF हो, BSF हो, SSB, ITB, असम राइफल्स एंड कोई भी हो, उसमें बिहार के गरीब लड़के जाते हैं और घर में एक लौता कमाने वाला होता है, 12-12 लोग खाने वाले होते हैं। उनको दिक्कत है। 1 करोड़ रुपया भी सरकार का जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी देते हैं उनको। तो क्या होता है कि इनसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। अब अग्निवीर आने के बाद यंग आर्मी 4 साल तक शादी नहीं करेंगे, फिटनेस बरकरार रखना होगा तभी। और देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो भी लड़के अग्निवीर मतलब बहाल हो रहे हैं और एक्टिव हैं थोड़े से, वो सबको ही परमानेंट होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबको बाहर निकाला जाएगा। वही बाहर होंगे जो वहाँ फिजिकल में अंक नहीं उठाएंगे, जो वहाँ पे एक्टिव नहीं रहेंगे, वो वहाँ से बाहर होंगे। लेकिन अग्निवीर में, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लाना चाहिए था कि देखिए, मैं स्टूडेंट की तरफ से भी बात करूँगा और गवर्नमेंट, अच्छा चीज़ मैं स्टूडेंट को बताऊँगा और जो स्टूडेंट की तरफ से है बात वो उनके लिए मैं रखूँगा। अब यहाँ बुरा क्या हो गया स्टूडेंट के साथ कि अब आर्मी का क्रेज खत्म हो गया। आपको अग्निवीर नहीं लाना चाहिए था, आपको आर्मी ही नाम रखना चाहिए था। और इसमें आपको अंदर से एक रूल लाना चाहिए था कि 50% हम इस तरीके से करेंगे, नहीं तो बाहर कर देंगे, फिट रहना होगा, इस तरीके से बोल के। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली इम्प्लीमेंट ऐसा किया और बेबाक कर दिया अभ्यर्थियों को, मतलब अभ्यर्थी पागल हो गए। अब ये स्थिति बन रही है कि इंडियन आर्मी के नाम से लोग नफरत करते हैं। ऐसा नहीं। कुछ आपका सुझाव भी है, अच्छी बात है। तो आपके मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो मोदी सरकार रही है वो कहीं मामले में सफल रही है, इस दम पे वो सरकार में आ जाएगी। 100% सफल है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और देखिए, आप पूरे देश विदेश में आज आपको इज्जत मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। और देखिए, हम हिंदू हैं, ठीक है। अभी लोग बोलते हैं, मैं बहुत सारा इंटरव्यू में सुना, ये मेरा पहला इंटरव्यू है जो अयोध्या पे मैं बोलूँगा। और आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं वो भी बात क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिए, 1 मिनट, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि अयोध्या मंदिर जो है, मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए। मैं इसका एकदम 100% सपोर्ट करता हूँ। लेकिन भाई, आप ये भी तो देखो, राम मंदिर बनने से पहले 2 एम्स का भी उद्घाटन हुआ है। ऐसा नहीं है कि उद्घाटन नहीं हुआ है। तो जहाँ मंदिर बनना है वहाँ मंदिर बनना चाहिए, जहाँ मस्जिद बनना है वहाँ मस्जिद बनना चाहिए। और हम अगर मस्जिद बन रहा है तो हम सभी हिंदू भी उसमें सपोर्ट करें, सभी मुसलमान भाई को। अगर हमारा मंदिर बन रहा है तो अभी मुसलमान एक भी आए थे राम मंदिर में, यार ये क्या है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और हम सभी का जो देश है उसमें विरोध भी किया, हम लोग को मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। और विरोध तो हिंदू ही कर रहे हैं अपने। हिंदू बोल रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे, राम हमारे पूर्वज हैं, जय श्री राम। हम लोग के दिल में राम बसते हैं, हम उनको क्यों नहीं करेंगे और उनका नाम लेंगे मरते दम तक। हमारे खून में राम लिखा, अभी काटिए, ब्लेड है, एकदम खून में राम लिखा आपको मिलेगा। हम लोग हिंदू, बिहार है, आपके खून में राम लिखा हुआ है। ये तेज प्रताप यादव जानते हैं क्या बोले थे? तो गलत बोले ना। देखिए, ये समझदारी की कमी है। अगर तेज प्रताप थोड़ा समझदार होते तो उस बात को, अपने बात को रखते, जैसे मैं अभी रखा, तो उसको दूसरे तरीके से रखना चाहिए था ताकि लोगों को बुरा नहीं लगे। देखिए, तो राम मंदिर बनने के बाद क्या, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे हैं, आपस में हम सभी भाई भाई हैं। मैं कभी भी जब विद्यार्थी जीवन में रहा तो हमारी मुस्लिम लड़की भी सहेली हुआ करती थी, मतलब गर्लफ्रेंड उसको क्या बोलेंगे, लड़की दोस्त, हाँ दोस्त हुआ करती थी। लड़का भी मुस्लिम हुआ करता था, साथ में सोते थे, खाते थे। आज नफरत कैसे पाल सकते हैं उनके साथ? वो हमारे भाई हैं और उनके साथ हमेशा हम लोग। तो क्या लग रहा है, राम मंदिर बनने के बाद एक पूरे देश भर में राममय माहौल हो गया है? राममय माहौल होने से नहीं होगा सर। देखिए, यहाँ पे अब आपने जो शब्द का यूज किया, राममय शब्द इसलिए यूज किया, मैं इसलिए शब्द यूज किया क्योंकि ये पूरा फैलाया जा रहा है कि राममय माहौल है, एक तरफा मोदी जीतने वाले हैं इस बार। वो तो जीतेंगे ही सर, वो जीतना तय है। लेकिन राममय माहौल नहीं, राममय माहौल तब होगा जब मतलब हर एक हिंदुस्तानी खुश होगा। युवा नौकरी करेगा, माँ बाप को कमा के देगा, माँ बाप का सीना चौड़ा होगा, मुसलमान भाई भी साथ में एकदम, मतलब इस तरीके का माहौल, हमारे पास थोड़ा अच्छा माहौल होना चाहिए देश में। आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, और राहुल गांधी के बारे में कोई फायदा नहीं है सर। राहुल गांधी के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? उस सब के बारे में मत पूछिए मेरे से, बताइए कुछ तो। युवा है वो भी कर पाएंगे। देखिए सर, आप मेरी बात जान लीजिए,
मोदी जो है ना, उनके लेवल में आने में उनको अभी बहुत समय लग जाएगा और वो कोई फायदा नहीं इंडिया गठबंधन करने से। अकेले दम पे चुनाव जीती जाती है और मोदी अकेला ही खड़ा है और सबको चैलेंज दे रहा है कि आप फरियाल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं जीते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनों गठबंधन कर लीजिए कोई नहीं फायदा होगा, क्योंकि मोदी के पास दिमाग है। मोदी जी क्या करते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, देखिए मोदी जी का दिमाग देखिए आप, मोदी जी क्या करते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज में वहाँ जो लेबर है साफ सफाई करने वाला, उसका पैर धोते हैं। अरे मीडिया में तो दिखाया गया ना कि पैर धो रहा है भाई, ये दिमाग देखिए उनका। तो ये ग्राउंड लेवल से आप भले ही अंदर से कुछ सोच रहे हो, लेकिन लोगों के बीच में आपको क्लियर कट रहना होगा, है ना, और भर्ती देनी होगी लड़कों के लिए। मोदी जी का एकमात्र कमी है जो बहाली नहीं देते हैं। बहाली दीजिए और उसके बाद आप वोट लीजिए, आपको वोट मिलेगा। और बिहार में खास करके अगर आप वीडियो आप मतलब चलाएंगे तो आप एक बात इस पे ज़्यादा मतलब आप थंबनेल में ये लिखना कि बिहार के युवा नौकरी से परेशान। बिल्कुल। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और हम आपको बता दे रहे हैं कि बिहार में जितने भी लोग हैं ना, वो एकदम सच्चे सिपाही बनने वाले हैं और मेहनती लोग हैं। जितना भी लड़का खड़ा है ना, आप बोलिए फिल्टर फाड़ के रख देगा, मारेगा 5 डाउन ग्राउंड में, सब मेहनती है, 6 फीट हाई जंप मारता है। नहीं अगर नौकरी मिलेगा तो 6 फीट बिछौना पे मारेगा, कहाँ मारेगा बताइए आप। मारना, और लड़का बर्बाद इसीलिए हो रहा है कि मारना है ग्राउंड में 6 फीट मार दे रहा है बिछौना पे 6 फीट। ऐसा कैसे होगा।